Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start our previous chapter, the last lesson. Let's continue. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. ओह, उन दुष्टों ने टाउन हॉल में शायद यही सूचना लगा रखी होगी. My French lesson, why I hardly know how to write. मतलब मेरा फ्रेंच का आखिरी पार्ट अभी तो मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था. एंड आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग्स ऑन द स्टार्स. मतलब कि मुझे अब वहीं पर रुकना पड़ेगा. मुझे कितना दुख है कि मैं अपने इसलिए पार्ट नहीं पढ़े, मतलब मुझे ये पार्ट नहीं पढ़े, मैंने ये पार्ट नहीं पढ़े थे कि पक्षियों के अंडों को ढूंढ सकूं या सार में स्लाइडिंग कर सकूं. ठीक है. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स now that I couldn't give up, and Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forgot all about his ruler and how cranky he was. Means my book that had seemed such a nuisance a while ago. मतलब मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत लगती थी, nuisance यानी कि मुसीबत लगती थी, सो हैवी टू कैरी, कितनी भारी भरकम थी वो उठाने में, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और संस की जो हिस्ट्री की ग्रामर थी, इतिहास की जो बुक थी, एंड वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और अब मेरी पुरानी दोस्त बन गई थी वो सब. मतलब जो उनकी बुक्स थी वो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी. And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again. मतलब कि ये सोचकर कि अब वो जा रहे हैं और मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊँगा. ठीक है. I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. उनके डंडे और वो खुद कितने गुस्से वाले थे, ये सब मैं भूल चुका था. Poor man, it was an honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी, उसने इस आखिरी पाठ के सम्मान में इतवार को पहनने वाले अपने सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और अब मैं ये भी समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग आदमी कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे. ठीक है. इट वॉज बिकॉज they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country, and that was theirs no more. मतलब कि वे इसलिए थे क्योंकि उन्हें भी ये दुख था कि वे विद्यालय में और ज़्यादा क्यों नहीं गए थे, हमारे अध्यापक की उनकी 40 साल की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने, तथा जो अब उनका नहीं रहा था उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का उनका यही तरीका था. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को बुलाते हुए सुना. It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी सुनाने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. सुनाने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार हो गया था, तेज तथा साफ शब्दों में पार्टिसिपल्स के उन भयानक नियमों को सुनने के लिए, और वो भी बिना किसी गलती के. बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन पहले ही शब्द में मैं तो अटक गया और अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया. जैसे बच्चों को कुछ सुना जाता है और वो सुना नहीं पाते तो डेस्क को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, इसी तरह से वो भी खड़ा हो गया, और मेरा दिल धड़क रहा था और अपनी नज़रों को ऊपर उठाने की मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी. आई heard Mr. Hamel say to me, I once called you little friend, you must feel bad enough. मैंने एम हैमल को मेरे से कहते हुए सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज़, देखो ये बात है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स,
हर रोज़ हम अपने से यही कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वाह मेरे पास तो बहुत वक्त है। आई विल लर्न इट टमोरो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो हम सब कहाँ पर आ गए हैं। एट दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अलास्क शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, अलास्क के साथ ही यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। एट दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अलास्क, अब देखो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। नाउ those fellows out there will have to write to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, कि अब उन बाहर के लोगों को तुमसे यह कहने की अधिकार होगा कि क्या बात है, तुम कहते हो कि तुम फ्रांस के लोग हो परंतु फिर भी तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम इतने भी ख़राब नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हम खुद को बहुत सी बातों के लिए धिक्कार सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता बहुत ही इच्छा नहीं रखते थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स so as to have a little more money and I, कि किसी खेत या मिल में वे तुम्हें काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा और धन मिल जाए, और मैं and I have been to blame also, मैं भी दोषी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, मतलब कि मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाने की बजाय कई बार अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था क्या। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday, जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने का होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। मतलब कि कहीं ना कहीं दोषी मैं भी हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय अपने पर्सनल काम करवाए। इसके बाद है Then from one thing to another Mr. Hamel went on to the talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Means प्रिजन क्या होता है, जेल, ठीक है, जेल को ही बोलते हैं प्रिजन। तो इसमें अब ये बता रहा है कि तब एक बात करते हुए एम हैमल फ्रेंच भाषा की बात करने लगे थे, कहने लगे कि संसार की सब भाषाओं में से ये भाषा सबसे सुंदर है, सबसे ज़्यादा साफ है, तर्क संगत है, लॉजिकल है, यानी कि हमें इसे याद रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा को पूरी तरह जुड़ नहीं जाते हैं तब तक उनके पास अपनी जेल से बाहर निकलने की चाबी नहीं रहती है। मतलब अपने देश को अगर आपको आज़ाद रखना है तो वहाँ की भाषा आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। दैट ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उसने ग्रामर की बुक को ओपन किया और एक लेसन को रीड किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बहुत हैरान था कि मुझे कितनी अच्छे से ये समझ में आ रहा था। All he said seemed to so easy I think too, that I had never listened so carefully. सब इतना बोल रहे थे कि कितना आसान है, मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैंने पहली बार उसे ध्यान से सुना था। And that he had never explained everything with so much patience, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. Means इसमें ये बताता है कि जब कोई देश गुलाम होता है तो उसे अपनी भाषा पूरी तरह से आनी चाहिए। जब तक उनके पास अपनी जेल से बाहर निकलने की चाबी तब तक नहीं आ सकती जब तक उनकी अपनी भाषा उनको नहीं आती। फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ पढ़ाया। मुझे हैरानी हुई कि ये कितनी अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना था, आज मैं पहली बार उन्हें ध्यान से सुन रहा था।
ना ही इतने धीरज से उन्होंने कभी मुझे समझाया था। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा हमें सब कुछ देना चाहता था जो उसे आता था और हमारे दिमाग में एक ही बार में भर देना चाहता था। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand France. Alask, France, Alask. कि व्याकरण के बाद हमें लिखने का पाठ मिला। उस दिन हमारे लिए एम हैमल नई कॉपियाँ लेकर आए थे जिसमें सुंदर गोल हस्तलेख से लिया हुआ था। फ्रांस अल्सेस मतलब कि ये एक नाम है फ्रांस अल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। कि हमारे जो स्कूल था वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हमारे डेस्क पर डंडों में लगे छोटे छोटे झंडों की तरह विद्यालय के कमरे में सब तरह से लहरा रहे थे। मतलब छोटे छोटे झंडे उन्होंने लगा रखे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कितना शांत था। क्वाइट यानी कि बिल्कुल शांत था, एकदम से चुप्पी थी वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक पेन जो हम पेपर पर लिखते हैं जो आवाज़ आती है, सिर्फ एक वही आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. मतलब कि वहाँ मतलब इतनी चुप्पी थी कि किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि छोटे छोटे जो भौरे थे वो उड़कर आ रहे थे। सबसे छोटे बच्चे जो मछली कांटों के चित्र खींचने में लगे थे उनको भी कोई नहीं देख रहा था। On the roof of pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि जैसे कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और अपने मन में मैंने सोचा क्या इन कबूतरों को भी वे जर्मन में गाना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom fancy. परंतु जब मैंने अपनी नज़र उठाई तो देखा कि एम हैमल बिना किसी हलचल के अपनी कुर्सी पर बैठकर कभी किसी एक चीज़ को देखते तो कभी दूसरी चीज़ को देखते। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में यह स्थिर करना चाहते थे कि विद्यालय के उस छोटे से कमरे में प्रत्येक वस्तु कैसी दिखती थी। मतलब जाने से पहले एक बार जब सारे हर तरफ नज़र घुमा कर देखते हैं, वही हाल उनका था। फिर है For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his glass in the front of him just like that। मतलब कि विद्यालय के उस छोटे से कमरे में प्रत्येक वस्तु वैसी ही थी जैसे 40 सालों तक उसी जगह पे रही थी। उसका बाग खिड़कियों के बाहर और उनके सामने उनकी कक्षा थी। ज़रा सोचो, हमेशा ऐसे ही सिर्फ डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। एंड ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। द walnut trees in the garden were taller। जो अखरोट के पेड़ थे वो लंबे हो गए थे। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day। जो खिड़कियों से बाग में अखरोट के वृक्ष लंबे हो गए थे और उसने वह होप वाइन बेल खुद लगाई थी जो खिड़कियों से लिपट कर छत पर पहुंच चुकी थी। और इन सब वस्तुओं को छोड़कर जाने से उस बेचारे का दिल टूट गया था, अपनी बहन को अपना ट्रंक लगाते हुए इधर उधर घूमने की आवाज़ सुनने से, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू। Down there at the back at the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। Means कि हम पाठ को आखिर तक सुनने का उसमें साहस था। लिखने के बाद हमारी इतिहास की पढ़ाई हुई और छोटे बच्चों ने ब बे बी बो सुनाया। बुज़ुर्ग हासिर ने कमरे में सबसे पीछे बैठकर अपना चश्मा लगा लिया था।
और दोनों हाथों में अपनी पहली किताब पकड़कर उनके साथ अक्षरों के हिस्से करने लगा था, मतलब बोलने लगा था। इसके बाद है You could see he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it. The last lesson means कि जब उन्होंने देख सकते थे कि वो भी ये देख सकते कि वह भी रो रहा था। भावुकता की वजह से उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और उसको सुनना इतना हंसाने वाला था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। रोना इसलिए चाहते थे कि वो जा रहे हैं, और हंसना इसलिए चाहते थे कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। वह आखिरी पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरह से याद था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। एकदम से 12 बजे चर्च से आवाज़ आई। घड़ी में 12 बज चुके थे। देन द एंजुलस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. कि उसी पल ड्रिल से वापस आते हुए पर्शियन से हमारी खिड़कियों के नीचे अपने नरसिंगे बजा दिए। एम हैमल कुर्सी से खड़े हो गए और उसका रंग पीला था। वह कभी मुझे इतना लंबा नहीं दिखाई दिया था। माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चॉक हिम। ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे मित्रों, उसने कहा मैं, लेकिन उनकी आवाज़ रुक गई, वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक उठाया और अपना पूरा जोर लगाकर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उसने लिखा, वाई विल आवर फ्रेंड्स, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लर्न his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. फिर वो रुक गए और दीवार से अपना सिर लगाकर बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसने इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। कि विद्यालय की छुट्टी, आप जा सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि एक मिस्टर हैमल हैं जो टीचर हैं और एक मिस्टर लिटिल फ्रांस हैं जो कि एक स्टूडेंट हैं। वो किस तरह से अपने जो टीचर थे उनकी बात नहीं मानता था, उनके पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था उनके सब्जेक्ट में। और उस दिन जब वो उनका जाने का दिन था, उनका लास्ट डे था, उस दिन उसने इतना ध्यान दिया उनकी बातों पे, उनके पढ़ाने के तरीके पे कि उसको सब कुछ समझ में भी आ गया। और ये मिस्टर हैमल थे जो ये वहाँ के टीचर थे और उन्होंने अपनी कोशिश की थी कि बच्चों को वो अच्छे से वहाँ की लैंग्वेज को सिखा सकें, पढ़ा सकें। और जिस दिन उनको जाना था वहाँ पर उनको सब बाय करने के लिए आए थे, सारा गांव उठकर आया हुआ था, ठीक है। और जब लास्ट में वो जाते हैं तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होती है। वो बहुत ही सैड थे, उदास थे वो, और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। और लास्ट में वो सिर्फ एक फ्रांस जिंदाबाद इस तरह का उन्होंने नारा लगा दिया। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग्स में आपको सभी के सभी इनको एक बार रीड करना है, और बेहतर यही रहेगा कि अगर आप इनको एक नोटबुक में लिख लें ताकि आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ इन टेक्स्ट भी होंगे। वो मैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे आपको करवा दूँगी, ठीक है। तब तक आप एक बार इस चैप्टर को ढंग से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट जब आप स्कूल में आते हैं या आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे अपनी कॉल करके या किसी भी तरह से आप मैसेज दे सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकूं, ओके। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके इन टेक्स्ट भी हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट। और जो हाँ, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट, और बाकी जो इसके पैरावाइज क्वेश्चंस निकलते हैं दैट्स आर लॉट, मीन्स बहुत सारे हैं वो क्वेश्चंस। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर जिनकी करनी है प्रिपेयर, ठीक है। तब तक के लिए आप एक बार इसको ढंग से रीड कर लेना और उनकी वर्ड मीनिंग्स को ढंग से याद कर लेना। टिल देन बाय।